अब आपको बयान करेंगे बुर्ज असद यानी लियो के बारे में कि इनका 21 से 30 नवंबर का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो दोस्त जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है तो वे बुर्ज असद के तहत आएंगे। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज असद वालों को औलाद की तरफ से दरपेश परेशानियां खत्म होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा माली मामलात के हवाले से जो रुकावटें परेशानियां दरपेश थीं अल्लाह के फजल करम से वो मामलात भी बेहतर शक्ल लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस अशरे का ये वक़्त आपके मिजाज में आशिकाना तब्दीली रूनुमा करता हुआ नजर आएगा। ख़ासतौर पर वो अफराद जो इश्क और मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं इनके भी आपसी ताल्लुकात में खासी बेहतरी देखने में आएगी। यहाँ तक कि वो अफराद जो इन मामलात को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं वो भी इन मामलात के हवाले से कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस अशरे का वक़्त आपको मुकम्मल तौर पर कामयाबी मिलने की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अशरे के आखिरी अयाम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है ये आपके विरासती मामलात के हल होने की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अयाम से शुरू होने वाले वक़्त में आपको वालदैन की तरफ से भी खुशियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं। वो अफराद जो घरेलू मामलात या घरेलू मसाइल के हवाले से परेशान थे, अब मामलात जो हैं वो बेहतरी की शक्ल लेते हुए नज़र आएँगे। ख़ास तौर पर जो 30 नवंबर से वक़्त शुरू होने जा रहा है, ये आपके इन मामलात में खासी मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा करने जा रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ सूरह इखलास का। 3 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक आटा बतौर सदक़े के तौर पर दें। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 21 और 22 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको अपने बैरून मुल्क मुकीम बहन-भाइयों, यार दोस्तों की तरफ से कुछ तोहफ़े-तोहाइफ मिलते हुए नज़र आते हैं। यहाँ तक कि वो बुर्ज असद वाले अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, इनको भी चाहिए कि अगर इस वक़्त के दौरान कोशिश करते हैं तो इनके मामलात आसानी से तय पाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो बुर्ज असद वाले अफ़राद जिनकी औलाद बैरून मुल्क जाने के हवाले से सोच रही है, कोशिशें कर रही हैं, आप इनकी खासी मदद करते हुए नज़र आते हैं। ना सिर्फ बाहर भेजने के हवाले से बल्कि दरपेश मामलात को तय करने के हवाले से भी आप इनके लिए खासे फ़ायदेमंद साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो बुर्ज असद वाले अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको अपने मिलने-मिलाने वाले लोगों से अच्छे और बेहतर रवाबित कायम करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि आप लोगों को चाहिए कि लोगों से ताल्लुकात को बढ़ाने की कोशिश करें, माशरे में, इलाके में, प्लाज़े में लोगों के साथ मेल-जोल बढ़ाएँ, अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करने के बारे में सोचें। और जिधर आप अपने कारोबार की तरफ तवज्जो देंगे, दूसरी तरफ आप लोगों को इस चीज़ का भी अदराक करने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके दुश्मन कौन-से हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके कारोबार को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में मज़ीद आप क्या सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इसको भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले आने वाली वीडियोज़ में उनके बारे में भी बात की जाएगी। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।